बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं दिल्ली के लिए। जेपी नड्डा अब यहां से रवाना होने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आज सुबह के वक्त में ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी जोधपुर एयरपोर्ट पर देखा गया था। हलचल इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। कल जेपी नड्डा जोधपुर आए थे और रात्रि विश्राम उन्होंने जोधपुर में ही किया। अब आज सुबह के वक्त में जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है, कोर कमेटी की बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 12 बजे ये बैठक जेपी नड्डा लेंगे और उसके पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जोधपुर एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा अब यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त जेपी नड्डा के साथ नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सुबह एयरपोर्ट पर देखा गया। जोधपुर कल जब जेपी नड्डा पहुंचे तो 2 चरणों में पदाधिकारियों के साथ बैठक जेपी नड्डा ने ली। जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाने हैं, इसी को लेकर ये बैठक हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद कल रात को ही जेपी नड्डा को जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से विमान उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई और जेपी नड्डा आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा रहे और राजस्थान में इससे पहले कि बीजेपी की दूसरी सूची कैंडिडेट्स की जारी हो, उससे पहले जेपी नड्डा ने आकर पदाधिकारियों से बातचीत की, जीत का मंत्र दिया। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और कौन कौन से नेता यहां नजर आए आपको? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी एयरपोर्ट पहुंचे, अंदर गए हैं। कुछ ही देर में यहां से उड़ान भरेंगे। इनके साथ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अब दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरों में आपने देखा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एयरपोर्ट पर मौजूद। और आपको बता दें, कल रात को ही जेपी नड्डा को दिल्ली के लिए रवाना होना था। खराब मौसम की वजह से विमान उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद रात्रि विश्राम जेपी नड्डा का जोधपुर में ही रहा। अब आज सुबह के वक्त में जोधपुर एयरपोर्ट जेपी नड्डा पहुंचे हैं और यहां से अब दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। दिल्ली में आज जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। राजस्थान बीजेपी के तमाम चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की कैंडिडेट्स की दूसरी सूची, चुनावी एजेंडा, चुनावों को लेकर कैसे अब आगे की रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाना है, जो अगली सूची होगी उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स को शामिल किया जाए, ऐसे कई मुद्दे जिन्हें लेकर आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा 12 बजे अपने आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की इस बैठक को लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय, वैसे तो पूरे देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 5 राज्यों को लेकर तमाम पार्टियों का फोकस बना हुआ है, लेकिन राजस्थान को विशेष प्राथमिकता यहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा कल उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के बाद जोधपुर पहुंचे। उदयपुर संभाग के नेताओं के साथ और जोधपुर संभाग के तमाम नेता और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जीत का मंत्र दिया, किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएं, इस तरह की जानकारी दी और साथ ही साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। जेपी नड्डा जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। जेपी नड्डा
वो बैठक लेंगे। जेपी नड्डा के आवास पर ही बैठक होगी। जितेंद्र डूडी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर एयरपोर्ट पर नजर आए और किस तरह की तस्वीरें आज सुबह सुबह के वक्त पे देखने को मिली, कितनी हलचल? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा भी जोधपुर एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। इनके साथ सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष मौजूद थे। इससे पहले राजस्थान के सह प्रभारी विजय राठकर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो रेगुलर फ्लाइट से दिल्ली निकल चुके हैं। अभी जैसे ही नड्डा पहुंचे, नड्डा विशेष विमान से जो है दिल्ली के लिए निकलेंगे। इनके साथ जो है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय कुछ नेता भी मौजूद थे, सीओप करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से निश्चित जो एक बैठक होनी है उस बैठक में भाग लेंगे। और इसी के चलते जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी दिल्ली निकल चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है दिल्ली में 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर। और आज राजस्थान में चुनावी हलचल को लेकर और आने वाली टिकटों को लेकर मंथन होगा। जेपी नड्डा कल जितेंद्र जोधपुर के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने आकर बैठक जो ली है, जो जीत का मंत्र दिया, क्या संदेश दिया अपने पदाधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को कल जेपी नड्डा ने? बिल्कुल, कल जिस तरीके से 2 दौर की बैठकें चली, इन दोनों दौर की बैठकों में 33 विधानसभाओं की जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो है बातचीत की और चर्चा की। खास तौर पर पहली सूची आने के बाद जो विरोध के स्वर उठे थे, उस विरोध के स्वर को थामने और दूसरी सूची आने के बाद ऐसा विरोध का स्वर ना देखने को मिले, उसको लेकर के खास तौर पर हिदायत दी गई और आह्वान किया गया कि 33 की 33 जो पश्चिमी राजस्थान की सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। पश्चिमी राजस्थान से ही कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं का दौरा पश्चिमी राजस्थान में बढ़ चुका है, खासतौर पर जोधपुर के। शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।